आप सभी को शुभ प्रभात। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ संख्या 10 को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है वाक और इसकी लेखिका हैं ललद्यत। पहले हम ललद्यत के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। ललद्यत कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री थी। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती है, पर ऐसा माना जाता है कि 1320 के आसपास श्रीनगर के किसी गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्हें ललेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, लफारिका आदि कई नामों से जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में मानी जाती है। यह ललद्यत भी काव्य में अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम ललद्यत के द्वारा लिखे गए वाक्य का पठन करते हैं। कवित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। यहाँ रस्सी का अर्थ जीवन है और कच्चे धागे का अर्थ है नश्वर होना, जो समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है, टूट सकता है। तो कवित्री कह रही हैं कि यह जीवन कच्चे धागे के समान नश्वर है, जिसके सहारे मैं अपने भक्ति की नाव खे रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कहती हैं कि पता नहीं कब ईश्वर मेरी इस पुकार को सुनेंगे और मेरा भवसागर पार कराएंगे, अर्थात मेरी इस जीवन यात्रा को समाप्त करेंगे। खुद से उनकी मुलाकात होगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे का अर्थ रस्सी होता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती हैं कि जैसे कच्चे धागे पर नित्य पानी की एक बूंद रोज टपकती है, अर्थात हर एक दिन बीत रहा है जिसके साथ मृत्यु समीप आती जा रही है और ईश्वर से मिलने के जितने भी प्रयास उन्होंने किए थे, वो सभी दिन व्यतीत होने बीतने के साथ व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अंत में कहते हैं कि उनके हृदय में रह कर एक हुक उठती है, अर्थात दर्द, वेदना, तड़प। घर जाने की चाह है घेरे। घर से उनका अर्थ परमात्मा से है। परमात्मा से मिलन के लिए उनकी आत्मा में चाह उत्पन्न हो रही है कि कितनी जल्दी वह परमात्मा लोक में चली जाए। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यह खाने से मतलब है भोग और न खाने से मतलब है त्याग। कवित्री कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात मनुष्यों को संबोधित कर रही है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो जा। बहुत ज़्यादा खाने से यानी भोग करने से भी तू जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात अगर तू भोग को पूरी तरह से त्याग देता है, तपस्वी का जीवन और त्याग का जीवन जीता है, तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात भोग और त्याग के बीच का रास्ता होता है सम। अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का संयम, बीच का जो स्थिति होती है उसे सम बोलते हैं। सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात भोग और त्याग के मध्य अपना जीवन जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तभी तेरे मन के ऊपर लगे हुए पर्दों की जो पर्दे हैं वो हटेंगे, दरवाज़ा खुलेगा और तुम इस सम मनोदशा में ही प्रभु प्राप्ति के बंद दरवाजे जो तुम्हारे खुलेंगे, तो तुम्हारा मिलन ईश्वर के साथ हो पाएगा। अर्थात तुम सुख और दुख, भोग और त्याग दोनों में एक भाव से रहना सीख जाओगे। सारे अहंकार और बुरे तत्व दिमाग से निकल जाएंगे। अब तीसरा है, आई सीधी राह से
गई न सीधी राह। यहाँ कवित्री कहना चाहती हैं कि मैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आई तो सही पथ पर थी, ठीक ठाक ही रास्ते पे आई थी, किंतु गई न सीधी राह। मैं उस रास्ते पर लगातार चल ना सकी, मैं रास्ता भटक गई और मैंने हठयोग का मार्ग पकड़ लिया। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य में स्थित होती है, जिसका नाम सुषुम्ना है। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। कह रहे हैं कि वे जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रहीं, हठयोग करती रहीं। इसी में उनका सारा जीवन का समय व्यतीत हो गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अंत समय में जब उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि इस पूरे जीवन के सफ़र में वो कुछ प्राप्ति नहीं कर पाई। माझी को दुख्या उतराई। माझी से यहाँ अर्थ है ईश्वर। जब मेरा अंत समय आ गया और मेरा मिलन ईश्वर से होगा, जब मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन होगी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, यह सोचकर कवित्री यह बात कह रही हैं। और अब चौथा और आखिरी है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। यहाँ शिव का अर्थ शंकर जी से नहीं है, यहाँ शिव का अर्थ है ईश्वर। कवित्री यह कहती हैं कि थल थल में ईश्वर का ही, यानी हर एक कण में भगवान का वास होता है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर जगह ईश्वर विद्यमान है, इसलिए हिंदू या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ साहिब का अर्थ भी ईश्वर है। कवित्री यह मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे ज्ञानी मनुष्य, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले अपने स्वयं को जान, अपने अंदर झांक, अपने आप को पहचान, अपने आत्म स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर तू अपने आप को पहचान लेगा तो तुम ईश्वर को भी पहचान लोगे। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ को पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।